मध्य प्रदेश जेल पहरी की संपूर्ण तैयारी अब आप परीक्षा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती हैं वीडियो कोर्सेज और उसी के साथ में टेस्ट सीरीज, जहाँ पर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है सभी के बीच आप टेस्ट सीरीज लगाकर अपना लाइव आंकलन कर सकते हैं कि मैंने कितना स्कोर किया है। और साथ ही साथ वीडियो कोर्सेज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करें या कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करें, आपको लोगों के लिए जो रेफर कोड यूज किया है वो दिया गया है राम सर G40। ध्यान दीजिएगा, राम सर G50 आपको इसको याद करना है और लिख भी लेना है। इसका यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 40% तक का ऑफ मिलेगा, इसलिए कूपन कोड को रिटर्न में लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। इसके माध्यम से 40% का ऑफ आपको मिलेगा। तो आज हो चुका है 9 अगस्त और 9 अगस्त में आप जाकर नगर संबंधदाता जो भोपाल से प्रकाशित होता है दैनिक भास्कर, आप वहां पर जा देखेंगे तो ये खबर जो प्रकाशित हुई है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे 2.5 लाख उम्मीदवार। ये दैनिक भास्कर के एक संवाददाता हैं, उन्होंने इस पर बात रखी है और आप देखेंगे क्या वजह है, किस कारण इन्होंने ऐसा कहा है कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख उम्मीदवार जो हैं फिलहाल जो परीक्षा आई हुई है जेल पहरी इसमें बाहर होने की कगार पर है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने पूरा मैटर लिखा है, आधिकारिक बयान भी आया है, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, कांग्रेस सरकार के एक और फैसले पर भाजपा सरकार का ब्रेक। पिछली सरकार ने आयु सीमा 35 से 35 साल करने का निर्णय लिया था, ये आयु को लेकर है। साथ ही साथ हम पूरी भर्ती परीक्षा में देखेंगे, चर्चा करेंगे किस प्रकार है। 3 साल बाद हो रही है जेल पहरी भर्ती परीक्षा। परीक्षा से ऐसे करीब 2.5 लाख उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे जो 3-4 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा के हिसाब से ओवर एज हो गए हैं। अभी जेल पहरी भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा 33 साल निर्धारित है और इस आयु सीमा को उम्मीदवार 37 साल किए जाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले जेल पहरी और पुलिस भर्ती परीक्षा 2017 और 18 में हुई थी। इसके बाद से एग्ज़ाम नहीं हुए। इसके चलते पिछले कांग्रेस सरकार में उम्मीदवारों ने आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग की थी और अब तत्काल सरकार ने मंत्री गोविंद सिंह ने पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा 35 साल किए जाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया और अब परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की मांग पर सरकार ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन को तो बुला लिया है, लेकिन आयु सीमा नहीं बढ़ाई है। इससे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे ज़्यादातर उम्मीदवार आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। अब ये उम्मीदवार आयु सीमा 37 साल किए जाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार आयु सीमा में छूट देती है तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा बढ़ सकती है। अब आप देखेंगे साथियों, ये पूरा उन्होंने आंकड़ा बताया गया है कि पीईबी जो भर्ती परीक्षाएं लेता है उसमें सालों की हिसाब से देखा जाए, ईयर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कितने परीक्षार्थी रहे हैं और यहाँ पर पदों की संख्या लगभग लगभग कितनी रही है। तो लगातार आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे रेशियो बढ़ता जाएगा, पोस्टों को लेकर बढ़ता जाएगा, उम्मीदवारों के कंपटीशन को लेकर डबल होता जाएगा। तो ये आप पूरा रेशियो देख सकते हैं। 2015 का रेशियो 16 का, 17 का, 18 का और 19 में कोई भर्ती नहीं आई। तो उम्मीदवारों की संख्या लगभग 2,20,000 कुछ बताई जा रही है कि इतनी उम्मीदवार अभी पीईबी की भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए साथियों, अब तक सिर्फ 22,000 आवेदन जेल पहरी भर्ती के लिए 27 जुलाई से आवेदन भरे जा रहे हैं। अब तक लगभग 22,000 आवेदन ही आए हैं। ये भोपाल का आंकड़ा आपको बताया जा रहा है साथियों, प्रदेश का नहीं है, इसको लेकर आप परेशान ना हो। पहले 798 पदों के लिए हुई जेल पहरी की भर्ती परीक्षा के लिए करीब 1.5 लाख आवेदन आए थे। ये कब की बात बताई जा रही है? 2017 की बात बताई जा रही है, जब पहले परीक्षा हुई थी। और अगर भर्ती की आयु सीमा नहीं बढ़ती है तो आवेदन की संख्या इस साल लगभग 1 लाख से भी कम रह जाएगी। मतलब जो पद आए हैं आपके 200 प्लस पद हैं, उसमें इससे ज़्यादा आपकी संख्या नहीं रहेगी। उम्मीदवारों की लगभग 1 लाख अभ्यर्थी ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आयु सीमा का आपने देखा था जब मैंने आपको पूरा कैलेंडर बताया था, उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। 2 साल से नहीं हुई है एक भी भर्ती परीक्षा। वर्ष 2018 से कुछ भर्ती परीक्षाएं हुई थीं। इसके बाद वर्ष 2019 में स्कूली शिक्षकों की भर्ती को छोड़कर अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई है। वर्ष 2020 में तो अब तक एक भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं टलती जा रही हैं। इस बीच पीईबी बंद किए जाने की बात भी चल रही थी। इसके अन्य विभागों ने पीईबी से परीक्षा कराई जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो 2019 का ये विषय रहा था कि 2019 में जो पीईबी था उसको बंद करना था कांग्रेस सरकार को, और वर्तमान सरकार इसको चालू रखना चाहती है, परंतु आप देख रहे हैं। और 2 कारण मेरे हिसाब से सबसे बड़े हम कह सकते हैं, चाहे आप कितना भी प्रोटेस्ट करें, चाहे किसी भी मंत्री के पास जाएं, जब तक 2 कारण आपके सामने सॉल्व नहीं हो पाते, जब तक हम ये नहीं कह सकते कि भर्ती परीक्षा होगी।
यदि आपका जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट भी कराया जाएगा, लेकिन जो आपको लास्ट टाइम जॉइनिंग मिलेगी उसमें जब तक आपका रिजर्वेशन फाइनल नहीं हो जाता, जब तक कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, क्योंकि आपको पता होगा लगभग प्रदेश में 2018 के बाद से विधानसभा में जब ओबीसी आरक्षण का जो संगठन है, ओबीसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 18 विधानसभा में जो कांग्रेस सरकार थी उस समय उनसे मांग की थी कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो 14 से बढ़ाकर आप हमारा 27 कर दीजिए। अब आपने देखा कि उस समय ये पॉलिटिकल रीजन बन चुका था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मांग की थी और कांग्रेस सरकार ने इस पर एग्री भी कर दिया था। उसके बाद 18 में आपने देखा, 18 के बाद लगातार ये मामला जो खिंचता गया, 2000 पूरा 19 खींचा, उसके बाद 20 को लेकर भी खिंच रहा है। तो 3 साल आप देख पा रहे हैं कि लगातार हो रहे हैं। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर चल रहा है जो अभी तीसरा साल 20 है, यहाँ पर बीजेपी आ चुकी है। तो बीजेपी ने कहा है कि मैं इसको दिलाऊंगा और 100% श्योरिटी के साथ एक अच्छे अधिवक्ता नियुक्त किए हैं इन्होंने। तो हो सकता है कि 20 में जल्दी आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर इसका फैसला हो सकता है। अगली सुनवाई जो है वो 12 अगस्त को है और 12 अगस्त के बाद अब आगे बढ़ रही है या 12 अगस्त को ही फैसला हो जाएगा, ये देखना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसी के चलते अभी तक हमारे आसपास भी कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई, क्योंकि रिजर्वेशन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। चाहे हम कुछ भी करें, किसी भी सरकार के पास जाएं, किसी भी मंत्री से पाँव पड़ें, किसी भी मंत्री के आसपास घूमें, चाहे कुछ भी करें, क्योंकि हम शिक्षित लोग हैं। जब तक आप इस मुद्दे को लेकर काम नहीं करेंगे, हाई कोर्ट पर नहीं जाएंगे, सरकार से इस बात की मांग नहीं करेंगे कि ओबीसी आरक्षण का फैसला जो है आप बताएं क्या होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार आपने देखा 2001 में भी यही हुआ था, 2004 तक कोई भर्ती नहीं आई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऐसे हम कहें कि धुएं में लट्टू घुमाने वाला काम नहीं करना है। जो कि सही है उसको लेकर हम रुकें, थोड़ा इंतजार करें। ओबीसी रिजर्वेशन आएगा, उसके उपरांत ही हम दूसरी भर्तियों का कह सकते हैं कि दूसरी भर्ती भी आएंगी। ठीक है साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आप अपनी तैयारी करें, फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा। लगभग 24 तारीख जो है डेट बढ़ चुकी है इसके लिए, तो आप 24 तारीख तक भी भर सकती हैं। धन्यवाद।